अगर मैं कहूं कि तुम्हारी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ ही तुम्हें डिस्ट्रॉय कर सकती है तो बिलीव करोगे? आज की कहानी सुनो ध्यान से, क्योंकि यह तुम्हारी पूरी जिंदगी बदल सकती है। तो सुनो, यह है स्टीवन बार्टलेट की कहानी। 23 साल का लड़का, मैनचेस्टर में एक छोटे से अपार्टमेंट में रात के 3 बजे लैपटॉप की लाइट में चेहरा चमक रहा है। उसकी कंपनी पहली बार क्रॉस कर चुकी है मिलियन पाउंड रेवेन्यू। सक्सेस मिल गई है। सैप को लगता है स्टीवन ने कर लिया सब कुछ, लेकिन उस रात स्टीवन रो रहा है बाथरूम के फ्लोर पर बैठकर। क्यों? क्योंकि उसे याद नहीं आ रहा कि आखिरी बार कब उसने हंसा था जेन्युइनली। उसकी गर्लफ्रेंड ने छोड़ दिया क्योंकि स्टीवन के पास टाइम नहीं था उसके लिए। उसके बेस्ट फ्रेंड ने बोला, तू बदल गया है यार। और सबसे स्कैरी, स्टीवन खुद मिरर में अपने आप को देखकर डर गया। डार्क सर्कल्स, वेट लॉस, वो स्पार्क जो उसकी आंखों में हुआ करती थी, गायब। सक्सेस आई थी, लेकिन स्टीवन खो गया था। और एग्जैक्टली उस ब्रेकडाउन में स्टीवन को मिली एक इनसाइट जिसने सब कुछ बदल दिया। उसने रियलाइज किया, द थिंग दैट गॉट मी हियर इज किलिंग मी। मैटलैब, सुनो केयरफुली। जो क्वालिटी ने स्टीवन को सक्सेसफुल बनाया वो थी उसकी ऑब्सेसिव वर्क एथिक। 18 आवर डेज, वीकेंड, सैक्रिफाइस, हर वेकिंग मोमेंट कंपनी के बारे में सोचना। यही ड्राइव ने ले जाया उसे 0 से मिलियन तक। बट एग्जैक्टली यही ऑब्सेशन अब उसे अंदर से खोखला कर रहा था। स्टीवन ने अपनी डायरी में लिखा, और यह लाइन लिटरली किताब की सोल है, आई ऑप्टिमाइज फॉर सक्सेस बट फॉरगॉट टू ऑप्टिमाइज फॉर हैप्पीनेस। तो स्टीवन ने क्या किया? उसने एक प्रयोग शुरू किया। उसने तय किया कि वह हर सफल व्यक्ति से केवल एक प्रश्न पूछेगा, सफलता के लिए आपने क्या कीमत चुकाई, जिसके बारे में कोई बात नहीं करता। और जो उत्तर आए वो चौंकाने वाले थे। अरबपति जो चिंता से पीड़ित थे, सीईओ जो अपने बच्चों को ठीक से नहीं जानते थे, एथलीट जिनके शरीर तो शिखर पर थे लेकिन दिमाग टूटे हुए थे। सबकी कहानी एक ही पैटर्न का पालन करती थी। उन्होंने एक क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने के लिए दूसरे क्षेत्र का बलिदान किया और अब वे कीमत चुका रहे थे। स्टीवन को समझ आया कि असली खेल यह नहीं है कि तुम कितना कमाते हो या कितने सफल हो। असली खेल है, क्या तुम खुद को खोए बिना सफल हो सकते हो? क्या तुम वास्तव में मायने रखने वाली चीजों को नष्ट किए बिना जीत सकते हो? और यहां से स्टीवन ने विकसित किया जिसे वह 5 बकेट रूल कहता है। कल्पना करो कि तुम्हारी जिंदगी 5 बाल्टियों में विभाजित है। पहली बाल्टी है स्वास्थ्य, तुम्हारा शारीरिक और मानसिक कल्याण। दूसरी है रिश्ते, तुम्हारे प्रियजन, परिवार, दोस्त। तीसरी है ज्ञान, तुम बढ़ रहे हो, सीख रहे हो। चौथी है उद्देश्य, क्यों तुम यह सब कर रहे हो। पांचवी है संसाधन, पैसा, सफलता, करियर। ज्यादातर लोग, विशेष रूप से हम जैसे युवा महत्वाकांक्षी लोग, सारा ध्यान सिर्फ आखिरी बाल्टी पर केंद्रित करते हैं। संसाधन, हम सोचते हैं पहले सफल हो जाऊं फिर बाकी सब देखूंगा। लेकिन यही समस्या है। स्टीवन बताता है एक पावरफुल एग्जाम्पल। उसका एक दोस्त था, चलो उसे राज बुलाते हैं। शानदार लड़का, आईआईटी से इंजीनियर, सिलिकॉन वैली में नौकरी, कमाल की सैलरी। राज पागलों की तरह काम करता था, सुबह 7 से रात 11 बजे तक। वीकेंड, वो क्या होता है? रिलेशनशिप, बाद में देखूंगा। हेल्थ, जवान हूं, मैनेज कर लूंगा। 5 साल में राज की सैलरी 3 गुना हो गई, प्रमोशन पर प्रमोशन। सबको लगता था राज ने कर लिया, लेकिन उसी समय राज को लगा पैनिक अटैक। हॉस्पिटल गया तो डॉक्टर ने कहा, शारीरिक रूप से आप ठीक हैं, लेकिन मानसिक रूप से आप बिल्कुल जल चुके हैं। राज की गर्लफ्रेंड छोड़ चुकी थी, पेरेंट्स से महीनों से बात नहीं हुई थी ठीक से, और सबसे बुरा, राज खुद नहीं जानता था कि वो एक्चुअली खुश था या नहीं। राज ने सिर्फ एक बाल्टी भरी थी, रिसोर्सेज, बाकी 4 बिल्कुल खाली थीं। और खाली बाल्टियां खाली नहीं रहती, वे तुम्हें नीचे खींचने लगती हैं। तुम्हारी अनफिल्ड हेल्थ बकेट प्रकट होती है एंजाइटी के रूप में। तुम्हारी खाली रिलेशनशिप बकेट बन जाती है अकेलापन। तुम्हारी एब्सेंट पर्पस बकेट पैदा करती है अस्तित्व का संकट। स्टीवन कहता है, असली सक्सेस यह नहीं है
कि तुम्हारी एक बाल्टी ओवरफ्लो हो रही है। असली सक्सेस है सभी बाल्टियों में थोड़ा थोड़ा होना, क्योंकि जिंदगी एक बाल्टी से नहीं चलती, सब बाल्टियां चाहिए। तो स्टीवन ने अपनी जिंदगी में क्या बदलाव किया? उसने शुरू किया डेली चेक इन। हर सुबह 10 मिनट फोन चेक करने से पहले, ईमेल से पहले वो खुद से पूछता था, कल क्या मैंने हर बाल्टी में कुछ डाला? हेल्थ बकेट, क्या मैं जिम गया, ठीक से खाया, पर्याप्त सोया? रिलेशनशिप्स बकेट, क्या मैंने किसी लव्ड वन को सच में समय दिया, बिना फोन के, बिना डिस्ट्रैक्शन के? नॉलेज बकेट, क्या कुछ नया सीखा? पर्पस बकेट, क्या जो काम किया वो अलाइन था मेरे बिगर वाई से? रिसोर्सेज बकेट, हाँ, प्रोडक्टिविटी भी मैटर करती है। और जिस दिन कोई बकेट छूट जाती थी, स्टीवन कॉन्शियसली अगले दिन उसको भरने की कोशिश करता था। यह सिंपल प्रैक्टिस ने स्टीवन की लाइफ क्वालिटी को ड्रामेटिकली इंप्रूव कर दिया। लेकिन सबसे पावरफुल लेसन जो स्टीवन शेयर करता है, और यह इंडियन ऑडियंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है अपनी जिंदगी को मत टालो, सिर्फ ग्रेटिफिकेशन टालो। फर्क समझो। डिलेड ग्रेटिफिकेशन का मतलब है आज मेहनत करूंगा तो कल बेहतर रिजल्ट्स मिलेंगे, स्मार्ट है। लेकिन डिलेड लाइफ का मतलब है आज सिर्फ सरवाइव कर रहा हूं, हेल्थ इग्नोर कर रहा हूं, रिलेशनशिप सैक्रिफाइस कर रहा हूं, खुशियां पोस्टपोन कर रहा हूं, सब यह सोचकर कि जब सक्सेसफुल हो जाऊंगा तब जीऊंगा। स्टीवन कहता है यह सबसे बड़ी गलती है, क्योंकि वो समडे कभी नहीं आता। एक गोल अचीव करते ही दूसरा आ जाता है, और अगर तुमने पूरी जर्नी में सफर ही किया तो डेस्टिनेशन पर पहुंचोगे इमोशनली दिवालिया होकर। स्टीवन की प्रैक्टिकल सलाह, हर हफ्ते एक चीज करो जो तुम्हें सच में खुशी दे, चाहे वो 1 घंटे का गिटार बजाना हो, या दोस्तों के साथ कॉफी, या बस पार्क में बैठकर सोचना। सक्सेस की यात्रा में भी जॉय होनी चाहिए, सिर्फ स्ट्रगल नहीं। तो जो मैं तुमसे कहना चाहता हूं, स्टीवन बार्टलेट की डायरी से सबसे बड़ी सीख यही है, सिर्फ सक्सेस का पीछा मत करो, फुलफिलमेंट का पीछा करो। सभी बाल्टियां भरो, क्योंकि जब तुम्हारा आखिरी दिन आएगा तब याद नहीं रहेगा कि कितने डील्स क्लोज किए या कितना पैसा कमाया। याद रहेगा कि क्या तुमने जीना सीखा, क्या तुमने प्यार किया, क्या तुम खुश रहे। सक्सेस इंपॉर्टेंट है, लेकिन तुम्हारी कीमत पर नहीं। कीप ग्राइंडिंग, लेकिन जीना मत भूलो। यही है असली सीईओ माइंडसेट। बुक समरी अड्डा को सब्सक्राइब करो ऐसी और लाइफ चेंजिंग समरीज के लिए। और हां, अपनी बाल्टियां चेक करो, क्योंकि जिंदगी बहुत छोटी है खाली बाल्टियों के साथ जीने के लिए। यदि आपका इंटरेस्ट इस तरह के एनिमेटेड वीडियोस बनाने में है और आप भी हमारे जैसे ही इस तरह से वीडियोस बनाना चाहते हैं, तो मैं आपको बता दूं ये बहुत आसान है और आप बस 1 महीने में ही इस तरह के वीडियोस बना के अच्छे खासे पैसे कमाना शुरू कर सकते हैं। इस तरह के एनिमेशन वीडियोस का यूज बच्चों के कार्टून वीडियो में, मोरल स्टोरी वीडियो बनाने में, एजुकेशनल कंटेंट बनाने में और हॉरर स्टोरी बनाने में, इस तरह के फाइनेंस वीडियो में, एडवर्टीजमेंट में और एक्सप्लेनर वीडियो बनाने में वाइडली यूज होता है। यदि आप इसे सीख लोगे तो अच्छे से अर्निंग कर सकते हो, वो भी घर बैठे। मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, वहां से आप इसे सीखकर आप भी एक अच्छा खासा एनिमेटेड वीडियो बनाकर कंटेंट क्रिएट कर सकते हो और अपना खुद का फेसलेस यूट्यूब चैनल और फ्रीलांसिंग करके अच्छे खासे पैसे कमा सकते हो।